Hello bachcho, let's read the question. Iodine molecules are held in the solid lattice by option A London forces, option B dipole-dipole interaction, option C covalent bond and option D Coulombic forces. So क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो आयोडीन मॉलिक्यूल हैं वो सॉलिड लेटिस में इनमें से किस फोर्स की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा फोर्स गिवन हमें फोर्स गिवन है और उस वो फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास लंदन फोर्स जिसे हम जिसका पूरा नाम है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। सो बेसिकली ये जो फोर्स है एक तरह का टेम्परेरी फोर्स है। इट इज अ temporary force that occurs between non-polar molecules. एंड बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारे दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना। सेकेंड है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हमारा तब होता है जब जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली ये एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। सो पहले तो हम देखते हैं होता क्या है। सो इट अकर्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। और अब देखते हैं कि मतलब ये वर्क कैसे करता है। सो इट इज अ attractive force that occurs attractive force between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule. Now थर्ड है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड क्या है एक तरह का केमिकल बॉन्ड है जिसमें कि दो एटम्स जो होते हैं वो अपने बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं। सो इट इज अ chemical bond that involves sharing of electron pair between एटम्स। मतलब कि अगर दो एटम है तो वो क्या करेंगे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड फॉर्म में पार्टिसिपेट कराएंगे। नाउ फोर्थ है हमारे पास कोलम्बिक फोर्स। कोलम्बिक फोर्स जो होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है बेसिकली ये एक तरह का अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स होता है बिटवीन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। सो इट इज द force of attraction or repulsion between two like and unlike charge। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारा NaCl
Na क्या होता है, ये अपना कैटायन है और Cl क्या है, एक anion। तो इस ये जो हमारा इनके बीच का जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जनरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये होता है अपने आयोनिक कंपाउंड में। सो फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आयोडीन मॉलिक्यूल क्या होता है, I2 मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा फोर्स होगा, तो जो हमारा आयोडीन मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। और अभी बताया कि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है ये ऑकर होता है इन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। सो इन केस ऑफ आई टू क्या है, ये ये एक तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है हमारा लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको सॉलिड लैटिस में रखने के लिए। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।